आज मैं जिस ड्रामा को लेके आई हूँ उसका नाम है द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर से सेक्ट को, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये तेन युआन रीजन के जेनवू राइलम में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दूर दूर से अपनी पावर को कल्टीवेट करने के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ पे जिसका भी एडमिशन हो जाता है उसका किस्मत बदल जाता है। इधर हम सेक्ट के अंदर 2 डिसाइपल को देखते हैं, जिसमें से एक लड़का लेटा हुआ रहता है, वो बेहोश रहता है, उसका नाम शियोचन रहता है। और जो लड़की उसके पास बैठी रो रही होती है उसका नाम जियांगनू होता है। लड़की रोते हुए उसे कह रही होती है कि तुमने 10th इनकार्नेशन लेवल कंप्लीट कर लिया था और थ्योरजी राइलम में बस पहुंचने से कुछ ही स्टेप दूर थे। अगर तुम उसमें पहुंच जाते तुम इस सेक्ट के सच्चे स्टूडेंट बन जाते, लेकिन जो तुम्हारी सक्सेस से जो भी चिढ़ता था उसने तुम्हें धोखे से मारने की कोशिश की, जिसमें तुमने अपनी सारी ची पावर खो दी और तुम्हारी सारी वेन नष्ट हो गई हैं। वो गुस्से से उठती है, बोलती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका न्याय मैं मास्टर जी से लेके रहूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि शियोशन की बॉडी से बिजली के करंट निकल रहे होते हैं और वो अचानक ही उठ के बैठता है और बोलता है थैंक गॉड मैं बच गया, थंडर ट्रायल में मैं मरा नहीं। उसकी नज़र अपनी बॉडी पे जाती है, जिसे वो देख कर के चौंक जाता है और कहता है कि अरे ये तो मेरी बॉडी नहीं है, तो क्या शायद मेरी डिवाइन कॉन्शियस इस बच्चे के शरीर पे आ गई है। और वो अपने साथ हुए इंसिडेंट को याद करने लगता है। जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वो बता रहा होता है कि वो सारे भगवानों का भगवान है, वो सुप्रीम फिजिकल लॉर्ड है। वो अपनी थ्योरजी को यानी कि अपनी तपस्या को कंप्लीट कर ही रहा होता है। उसके बहुत अच्छे दोस्त लियू फे ने उसको पीछे से हमला करके उसे मार दिया था, लेकिन उसकी डिवाइन कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग थी और वो अपने आप को बचाते हुए इस घायल पड़े बच्चे पे आकर के समा जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शियोचन की सुप्रीम लॉर्ड जो होते हैं वो शियोचन की बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की बॉडी में तो सारी ची पावर और वेन नष्ट हो गई हैं। ये बॉडी मेरी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगी। मेडिटेट करने के लिए बैठता है, तभी उसके सामने एक कलर की बॉल सामने आती है जो कि थ्योरजी स्टोन होता है। उसे देख करके वो बहुत ही शौक और खुश होता है, दोनों ही होता है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे जो घायल बच्चा था उसके अंदर से थ्योरजी स्टोन मिल जाएगा। और वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तो इस शरीर से बहुत बड़ा उपहार मिला है, क्योंकि एक ये 2 पावर जिसके पास बॉडी टेम्परिंग मंत्रा थ्योरजी स्टोन से मेरी पावर ज़्यादा हो जाएगी और थोड़े ही प्रयोग से मैं अपनी लेवल को कंप्लीट कर लूँगा और मैं दुनिया की सारी कल्टीवेशन को सप्रेस करने की ताकत रखता हूँ। और वो बहुत खुश होता है और अपने आप को मेडिटेट करके सारी पावर को इकट्ठा करने लगता है। एक बार ही बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का प्रयोग करके मैं 10th इनकार्नेशन में पहुँच गया हूँ। और वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि लियू फे, तुम बस हेवन में मेरा वेट करो कि मैं अपनी तपस्या को पूरा कर सकूं और मैं तुमसे चुन कर बदला लूँ जो तुमने मेरे साथ किया है। इधर हम बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और जिसमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम लियो फंग रहता है वो शियोचन के रूम में आता है और बोलता है कि तुमने अभी इस रेसिडेंस को खाली क्यों नहीं किया, तुमको नहीं पता तुम अकेले में जब प्रैक्टिस कर रहे थे तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था और तुमने अपनी सारी पावर खो दी है। अब तुम 5 एक्सपर्ट स्टूडेंट्स में नहीं रहे, इसलिए फटाफट अपना सामान उठाओ और इस रेजिडेंस को खाली करो। शियोचन गुस्सा होता है, बोलता है यहाँ से तुम चले जाओ वरना मैं दोबारा नहीं कहूँगा। लियो फंग बोलता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मरना चाहते हो क्या। और वहाँ पे लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है। और इधर लियो फंग जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है लड़ाई के लिए, तभी एक स्टूडेंट बोलता है पीछे से कि इसको अगर तुमने शियोचन को मार दिया ना तो जियांगमिंग तुमको छोड़ेगी नहीं। और जियांगमिंग का नाम सुनते ही शियोचन को याद आता है कि ये कौन है। तो शियोचन जो कि सुप्रीम लॉर्ड उसके बॉडी में होते हैं उसको बताता है कि मैंने 5 साल पहले एक बीस्ट से उसको बचाया था, तब वो 10 साल की थी और मैं 13 साल का था, तभी से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग शादी करने वाले थे। इधर लियो फंग बहुत खुश हो रहा होता है और बोलता है कि आज तो बहुत अच्छा मौका है, शियोचन को मार करके मैं जियांगमिंग को इम्प्रेस कर दूंगा। और वो एक मुक्का मारने के लिए दौड़ता है, तभी शियोचन एक मुक्के में ही उसको बेहोश कर देता है। एक भाई आते हैं और चिल्लाने लगता है कि मेरे भाई को किसने मारा। तो
तो वहाँ पे खड़े स्टूडेंट बोलते हैं लियो चन ने मारा है। बड़े भाई का नाम लियो हुन होता है, जो कि बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक मैं तुमको मार नहीं डालता। शिन बोलता है ठीक है, तब तक तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपनी हाथी की सोल पावर का यूज़ करके लियो हन को मारने के लिए दौड़ता है। यहीं पे हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।